नमः श्री गणेशाय। सचो सतराम, सुनो कंवर राम। कंवर कथा का आज 23वां एपिसोड। आज हम बात करेंगे संत कंवर राम की मर्यादा के साथ साथ उनके बड़प्पन की और संत पेशुराम जी के शुभ विवाह की। सन 1935 की बात है। संत कंवर राम जी के सुपुत्र संत पेशुराम जी का विवाह संपन्न होने जा रहा था अद्दी परिता जी के साथ। संत कंवर राम की महिमा ही इतनी थी कि हजारों की संख्या में संत, दरवेश, फकीर, लूले, लंगड़े, भक्त और अनेकों प्रेमी जरवार पहुंच चुके थे। हालांकि संत कंवर राम बहुत सादगी पसंद संत थे। उन्हें कतई किसी प्रकार का कोई दिखावा पसंद नहीं था, न वह कोई राजशाही ठाट बाट से अपने पुत्र की शादी करना चाहते थे। परंतु संत कंवर राम का नाम ही इतना बड़ा था कि बिन मनाए भी अनेकों लोग जरवार पहुंच चुके थे। पंचायत ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां की। मुस्लिम जमींदारों ने भी बहुत अच्छा सहकार किया सारी व्यवस्था में। रात्रि को संत कंवर राम जी भजन के लिए खड़े हुए। जब वे भजन के लिए खड़े हुए तो टंडे आदम गांव का भक्त लीलाराम भी आकर उनके साथ भक्ति करने लगा। जब मस्ती में आकर दोनों दरवेश भक्ति करने लगे, नृत्य करने लगे, तब संत कंवर राम ने भक्त लीलाराम को आलिंगन में लेते हुए कहा कि भगत लीला, आप महान हो। कंवर शेर तो आप 1.5 शेर हो। और उन्होंने अपने से ज़्यादा भक्त लीलाराम की महिमा का बखान किया। जबकि दुनिया जानती है कि रूहानियत की पराकाष्ठा को पहुँचे संत कंवर राम जी का कोई सानी नहीं था भक्ति में, फिर भी उन्होंने लीलाराम को अपने से ड्योढ़ा बताया। भक्त लीलाराम वैसे तो अच्छे गायक थे, अच्छे भक्त थे। अपनी सारी कमाई वे गौदान में लगाया करते थे। कभी भी संत कंवर राम की भांति वे भी भक्ति का पैसा अपने घर नहीं ले जाते थे। गौ भक्त कहलाए वे। कहते हैं आज के ज़माने में हर कोई खुद को बड़ा बताने का प्रयास करता है। परंपरा है, कंपटीशन है। एक कवि दूसरे कवि को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक नेता अपने सामने दूसरे नेता को बड़ा कहना पसंद नहीं करता। एक संगीतकार दूसरे संगीतकार को अपने से बेहतर समझना नहीं चाहता। एक कलाकार अपने से बढ़कर दूसरे किसी कलाकार को मान देना नहीं चाहता। हर आदमी खुद को बड़ा बनाना चाहता है। ये तो कंवर राम थे जो खुद को दूसरों से छोटा कहलाना पसंद करते थे। ये वही गुण है जो एक नल का गुण होता है। कहते हैं जब नल का पानी नीचे की ओर बहता है तब वह तृप्त करता है किसी की प्यास को। उसी प्रकार संत जब नीचे की ओर झुकते हैं तब परोपकार के कार्य होते हैं, पुण्य के कार्य होते हैं, परमार्थ के कार्य होते हैं। उनकी नम्रता, उनकी सादगी उनके संतपन को प्रदर्शित करती है। एक बात की बात है, संत कंवर राम जी अपने माझंदन दरबार के अंतिम कार्यक्रम में गए हुए थे। माझंदन दरबार के कार्यक्रम में जब वे पहुँचे तब उन्हें वहाँ पता चला कि पास ही संत
पूर्णदास रहते हैं, जिन्हें कि रेती वाला संत भी कहते हैं। संत पूर्णदास पूर्णता को प्राप्त संत थे। रेती का ढेर लगाकर वह उस पर सोया करते थे और उसी रेत के ढेर पर बैठकर वह सत्संग प्रवचन किया करते थे। जब मांझादन दरबार का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो संत ने इच्छा जाहिर की कि वे रेती वाले बाबा के दर्शन करेंगे। यूँ तो संत कंवरराम अपने आप में रूहानियत के चरम शिखर पर थे, परंतु वे सदैव संतों महात्माओं का दर्शन करना चाहते थे। उनके सामने नम्र होके हाथ जोड़ते थे, सर झुकाते थे और उनसे आशीर्वाद मांगा करते थे। वे कहते थे, नम्र होकर झुककर आशीर्वाद लेने से आदमी का कुछ जाता नहीं, आदमी उससे कुछ पाता है। ऐसे दरवेश, ऐसे संत जब स्वामी रेत वाले बाबा के पास पहुँचे, तब रेत वाले बाबा ने पूछा, अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? संत कंवरराम ने कहा, मैं आपका दास, मैं आपका गुलाम कंवर। अंतर्यामी संत ने कहा, कंवर किसे बरगला रहे हो? हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि कितने विशाल हृदय के संत हो, किस कोटि के संत हो, किन ऊंचाइयों पे पहुँचे हुए संत हो, हमें क्यों बनाते हो? उन्होंने संत को अपने पास बिठाना चाहा, तब संत कंवरराम ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि नहीं महाराज, आप तो पूर्ण संत हैं और कंवर तो गृहस्थ बनिया, आपके बगल में आपके साथ कैसा बैठ सकता है कंवर? संत रेतदास जी ने कहा, कंवर तुम्हारे इन्हीं गुणों ने तुम्हें महान बना दिया है। तुम क्या हो ये सारा जग जानता है। तुम बतलाना नहीं चाहते कि तुम क्या हो। तुम सदैव अपने आप को जब छोटा दास, नौकर और गुलाम कहते हो, तब तुम्हें नहीं पता तुम कितने ऊंचे उठ जाते हो, कितने ऊपर उठ जाते हो। काफ़ी देर तक दोनों संतों के बीच रूहानियत की बातें होती रही, एक दूसरों से विचारों का आदान प्रदान होता रहा, दोनों की दृष्टि मिली, संतों ने संतों को समझा, आदर का आदान प्रदान हुआ। ऐसे थे नम्रता की मूर्त संत कंवरराम जी, जो सदैव खुद को अबोध बालक जैसा नम्र, नौकर, गुलाम, सेवक कह के सदैव नीचे की राह लिया करते थे। कहते हैं कि जो नीचे की राह लेता है वही ऊपर की ओर जाता है, वही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो संत कंवरराम जी के जीवन दर्शन के बारे में, उन कंवर गाथा के बारे में हम अगले एपिसोड 24वें एपिसोड में फिर आगे की कथा को लेकर आएंगे। और तब तक के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, आप आइए और मंत्र मुग्ध कर देने वाले संत कंवरराम के भजनों में मग्न हो जाइए, खो जाइए। सचो सतराम, शरणो कंवरराम। हरिदास अर्जुन सुती कंत थे, जब व्यंग मुड़ जा जाए पूछो दुहारी, भला जो तू रहन दिया। ओ मुर बिरिया की बाहर लगी, दर्द बंदिया दो देश भलो वकलामी बली तेरे ओए गाल दिका गुलजार लगी। ओ उतर पार
बेलन जी का दहकार लगी बेलन जी का दहकार लगी दहकार लगी दहकार लगी दुनिया दो दुनिया जी भलो मांग मारी मुश्किल लगी कलागन पौंदी बाज पिरन कला सन्मान मन दो आजल कदुको दाखिल कने अब खोया दो करे चल मज दोन दे तीन दिसने बदो 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 तज फगुद सा पर कने जवर मुसा करन मान लो फिर तू शाह लतीफ पुतवे दो ओ धीरे 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 मुर्शदम लगी संभाल लगी सतगुरम लगी संभाल लगी गरज दिए जो बेद वसीको बुंदरिया भी बहार लगी बहार हाँ बहार लगी गरज दिए जो बेद वसीको मैं तनिया गुणी तुम्हें फरीदाद तमिया अंदरवार बोलो घड़ी खुआरी है रही मत कोई गुण नित से बाहर दी दिया बुलबुला आ गई जिनका बिछड़े यार बार बार दिया अब यूं नसीहत कह के बुलबुल बाग से मार गई वो कह गई मुझको गुस्ल तख्ते मन पार कीजिए तख्ते मन पार कीजिए बाद मेरे दफन के साई तू क्या पड़ा चाहेगा हरी खोद के हर बेक गाए साफ मिट्टी की दिया साफ मिट्टी पर कदम 40 हट कर आन के दुर्भद मेरे फातिहा की जाए पर तारीफ गुल की दिया तारीफ गुल की ऐ बाबा माली बुलबुलियूं सभु चवनि थियूं हिकिड़ो बाग जो गुल या हिकिड़ो बाग जो बूटो असांखे ॾे जो असांजो जियापो आहे माली उनखे जवाब ॾिनो ओ माली खे चवंदियूं चवंदियूं घुरजूं घुरजूं मरी वयूं हरे राम याद था मुदत मेरे सौदा किया क्या माजरा आज कुछ जाहिर नहीं कुछ भेद उसका दियो आज कुछ जाहिर नहीं कुछ भेद उसका दियो
सच भेजियो बुलबुले बुलबुले सब रोती आई बाग बाओ दीदिया आओ कंगा करगा बाके तन्नु मारू वारंगी मारू वारंगी तागी वारंगी आओ कंगा करगा बाके तन्नु मारू वारंगी गरू घाल आयो पुनरिया साहित साहित साल मगे तन मारू बंगलुं में तुझा मारू बंगला कोई दुरू कत माल मगे तंद मारू वारंगी पत्तू पारी गती दीन की उम्र ओवरलोई सालाल मगे तंद मारू वारंगी आओ जवाब आया बंगलरिया कुछ वक्त साल मगे तन मारू वारंगी जरा खन मारू वारंगी इतरे हाय हाय केड़ा हाल मगे तन मारू वारंगी ओ मारू वारंगी सागी अरंगी मारू वारंगी सागी अरंगी आओ कंगा कर गाल मगे तन मारू वारंगी आओ कंगा तेरा खान मारू वारंगी तेरे मर बोले मुराद से तो थी दो लागानो
मेहरबान आया गुजारा का मालूम तो के सबकी मालूम तो के आए तू सबनी सिर से बोले सजना दावल पड़ती है कड़ी ढक जाए बधुती वो पल्लो लगी आइया सच्चा धनी दावल लगी आइया सादा मखे पल्लो दाल जो मैं पल्लो लगी आया सारी सिनेमा भला न साई सारी सिनेमा भला न साई साहब सच्चा ये छोरी न सब जो मैं पल्लो लगी आया तुझे मां दावल लगी तुझे मां पल्लो लगी बाकी पल्लो लाल जो मैं पल्लो लगी आया पल्लो लाल पल्लो मुतावर नाया भला न साई सच्चा धनी कोई तस्वर कदो पल्लो लगी आया मां पदो लगिया दावन लगिया पदो लगिया दावन लगिया पल्लो लगिया दावन लगिया पल्लो लगिया पल्लो लाल जो पल्लो लगिया पल्लो पल्लो सचू साल पी बुंदाए भला न साई सच्चा धनी ये गोलियां न छॾंदा मैं पल्लो लगी आया मैं कतरी तू न छॾा ओ मत दीवा तू डरने तुरा सबरी पाड़ा सूर दूरिया भलाक लैजा मंझुद के सदा सतगुरु तू दोस्तन दिल मतो मुल्क मचो जब घोरियो मुखमणी तन सावला साईं कई उतारे बन में मुरली जो आवाज सुनकर ताकत रही न तन में उस दिन तो बलिहार बिहारी
गैया चलंदा तांदुर गैया चलंदा जगत में कृष्ण भगवान पंजाब का बालक है जगत में माता पिता भगवान की वछड़ा दिनान गायूं दिनूं चलाण वास्ते भगवान गायूं छॾे लिया और दान पुण्य बहस कया बाबा नंद माता जसोदा ये लकड़ी घरे करे हा गैया चलंदा तांदुर गैया चलंदा हरि बन 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 में बन 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 में गैया चलंदा